तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की, और फ्यूचर टेंस के कुछ कन्वर्सेशन देखेंगे हम, और इससे हम फ्यूचर टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर टुमारो, मीन्स वो उससे क्या पूछ रही है, तुम्हारा कल का क्या प्लान है। कल का मतलब फ्यूचर की बात कर रही है वो, कि कल तुम क्या करने वाली हो, मीन्स सामान्य भविष्य की योजना पूछ रही है। तो उसका आंसर आता है आई विल वेक अप अर्ली एंड गो फॉर अ जॉग। विल, तो जब भी हमें फ्यूचर में किसी चीज़ होने की बात करनी है तो उसमें हम विल का यूज़ करते हैं। आई विल वेक अप अर्ली एंड गो फॉर अ जॉग, मैं कल जल्दी उठूंगी और टहलने जाऊंगी। तो सबसे पहला बात यहाँ हो रही है कोई भी निश्चित कार्य का सामान्य बयान है, मतलब फिक्स है कि वो क्या करेगी, वेकअप करेगी, और गो फॉर अ जॉग मतलब फिक्स कर लिया है उसने, और वो कब फिक्स किया है, फ्यूचर इवेंट है, फ्यूचर के लिए किया है। और तो फ्यूचर में यदि किसी चीज़ को हमें बताना रहता है तो विल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब। तो विल हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, और वो क्या करेगी, वेकअप करेगी क्या, अर्ली, एंड गो फॉर अ जॉग। अब वो पूछती है आर यू मीटिंग योर फ्रेंड इन द इवनिंग, क्या तुम शाम को अपनी दोस्त से मिल रही हो। तो यहाँ पर बात हो रही है इवनिंग की, मतलब अभी इवनिंग नहीं आई है, फ्यूचर है, फ्यूचर है मतलब आगे इवनिंग की बात हो रही है कि क्या इस पॉइंट पर तुम किसी से मिल रही हो, मतलब फ्यूचर में। तो हम ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, वो पूछ रही है क्या मिल रही हो, तो हम स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, आर यू मीटिंग योर फ्रेंड, और कब, इन द इवनिंग। तो आंसर आता है यस आई एम मीटिंग हर एट द कैफ़े अराउंड 6 PM। हाँ, मैं उससे शाम 6 बजे कैफ़े में मिल रही हूँ। तो यहाँ पर है टाइम जो कि हमारा फिक्स है, कितने बजे, 6 PM पर, और ये कब की बात है, अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में बता रही है कि मिलना है, प्री प्लान्ड है, क्या है, प्री प्लान्ड, पहले से प्लान कर लिया है कि 6 बजे मिलना है। तो आई एम मीटिंग, ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कि हम मिलने जा रहे हैं या मिलने जा रही है, किससे, हर। आई एम मीटिंग हर, कहाँ पर, एट द कैफ़े मीन्स कैफ़े में, और टाइम कितना है, अराउंड मतलब के आसपास, 6 PM के आसपास। इसके बाद वो पूछती है विल यू हैव फिनिश्ड योर असाइनमेंट बाय टुनाइट, क्या तुम रात तक असाइनमेंट पूरा कर चुकी होगी। तो बाय टुनाइट का मतलब होता है आज रात, आज रात की बात हो रही है, मीन्स अभी हुआ नहीं है, वो फ्यूचर की बात कर रही है। और क्या तुम ये कंप्लीट कर लोगी, तो विल यू हैव फिनिश्ड, क्वेश्चन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, विल से पूछना स्टार्ट करेंगे। विल यू हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड मतलब कर चुकी होगी, तो यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस परफेक्ट क्यों है, क्योंकि वो काम क्या कर चुकी होगी, अपना असाइनमेंट फिनिश कर चुकी होगी, कब तक, आज रात तक, तो काम कंप्लीट हो गया होगा, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो भविष्य के लिए किसी समय तक काम पूरा हो जाएगा तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो वो क्या बोल रही है कि विल यू हैव फिनिश्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म योर असाइनमेंट बाय टुनाइट। तो आंसर आता है यस आई विल हैव कंप्लीटेड इट बिफोर डिनर, बता रही है यस आई विल हैव कंप्लीटेड इट बिफोर डिनर। सबसे पहले उसने आंसर दिया है यस, अब उसे यही बात फ्यूचर के लिए बतानी है ना कि फ्यूचर में वो किसी पॉइंट पर कर लेगी, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, विल। और ये भी सेम सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में ही बनेगा, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर मीन्स डिनर के टाइम कोई काम कंप्लीट करने की बात कर रही है। कंप्लीट मतलब इस डिनर तक वो इस चीज़ को क्या कर लेगी, कंप्लीट, इसलिए ये किस में बनेगा, परफेक्ट। और फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए फ्यूचर परफेक्ट, तो वही सेंस लगेगा, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस आई विल हैव कंप्लीटेड इट, इट मतलब प्रोजेक्ट की बात हो रही है या असाइनमेंट की, तो इट का यूज़ करते हैं। कब करोगी, बिफोर डिनर, बिफोर डिनर मतलब डिनर के पहले। तो यदि इस पॉइंट पे वो डिनर कर रही होगी तो डिनर के पहले वो अपना असाइनमेंट क्या कर लेगी, कंप्लीट कर चुकी होगी। मीन्स यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस तब लगता है जब किसी भी डेडलाइन के पहले काम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। समय सीमा से पहले कोई कार्य यदि पूर्ण हो चुका है तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्टडीइंग बाय 9 PM। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्टडीइंग बाय 9 PM मीन्स रात 9 बजे तक तुम कितनी देर से पढ़ रही होगी, रात 9 बजे तक तुम कितनी देर से पढ़ रही होगी। तो सबसे पहले फ्यूचर की हिंट क्या आती है कि वो 9 PM की बात कर रही है, इसका मतलब जो फ्यूचर की में कुछ चीज़ कब होगी ये पूछ रही है। एंड फिक्स्ड टाइम तक क्रिया जारी रहेगी, वो ये बोल रही है कि 9 PM तक तुम कब तक, 9 PM तक कितनी देर पढ़ोगी, मतलब कुछ फिक्स्ड है, फिक्स टाइम है 9 PM, एंड उस टाइम तक वो क्या करेगी, अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट
फ्यूचर की बात हो रही है। परफेक्ट मीन्स काम वो कर लेगी, और कंटिन्यू भी होगा क्योंकि वो पढ़ती ही रहेगी। 9 बजे तक मीन्स बाय 9 PM मतलब परफेक्ट टाइम दिया है, तो 9 PM बता रही है मतलब परफेक्ट टाइम है। एंड कंटिन्यू मतलब उस समय तक वो क्या करती रहेगी, पढ़ती ही रहेगी। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है विल हैव बीन के साथ वर्ब की ING फॉर्म। ING फॉर्म इसलिए यूज़ होगी क्योंकि काम क्या होता है, चल रहा होता है। एंड हैव बीन से हम ये बताते हैं, विल हैव बीन से, कि फ्यूचर में काम के चलने की बात होती है। हाउ लॉन्ग का मतलब यहाँ होता है कितनी देर से। हाउ लॉन्ग मीन्स कितनी देर से। एंड विल यू हैव, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हमेशा आगे रखते हैं, इसलिए विल यू हैव बीन स्टडीइंग मतलब पढ़ रही होगी बाय 9 PM। अब यहाँ पर एक बार बार टर्म यूज़ हो रहा है बाय, और वो टाइम बता रहा है 9 PM। तो इसका मतलब क्या होता है, और एट 9 PM एंड बिफोर 9 PM, इन तीनों चीज़ को हम क्लियर करते हैं। तो जब भी हमें ये बताना है कि 9 बजे तक या उससे पहले, मतलब या तो 9 बजे, यहाँ पे यदि 9 बजना यहाँ है तो 9 बजे तक या उससे पहले यदि कोई काम हो रहा होगा तो उसे हम बाय से यूज़ करेंगे। एट 9 PM का मतलब होता है कि ठीक इसी टाइम की बात हो रही है, ठीक 9 बजे, तो हम 8 PM लगाते हैं, स्पेसिफिक होने के लिए 8 लगाते हैं। एंड बिफोर 9 PM मतलब 9 बजे से पहले की बात हो यदि करनी हो, मीन्स यदि 8, 7 या 6 की बात करनी हो तब हम लगाएंगे बिफोर 9 PM। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बाय 9 PM, मीन्स 9 PM तक की बात कर रहे हैं, और 9 बजे तक उससे पहले का समय भी आएगा, इसलिए 9 PM। यदि हमें बोलना होता ठीक 9 बजे, मतलब ना यहाँ आगे ना पीछे, तो हम बोलते एट 9 PM। और यदि हमें 9 बजे के पहले बोलना होता तो हम बोलते बिफोर। हमें बोलना है 9 बजे के पहले से 9 बजे तक, तो बाय 9 PM। वो आंसर देती है आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 4 hours बाय देन, मीन्स तब तक मैं 4 घंटे से पढ़ रही होंगी। इसका मतलब है 4 hour ड्यूरेशन टिल 9 PM। इस सेंटेंस में वो ये बता रही है कि 9 बजे तक का टाइम यदि था तो वो उससे पहले 4 घंटे तक लगातार पढ़ रही होगी। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है फॉर 4 hour टिल देन मीन्स 9 PM की बात हो रही है, तो इसको बोलेंगे देन मीन्स पहले जिक्र हो चुका है 9 PM का, इसलिए फॉर 4 hours मतलब तब से। अब यहाँ पर फॉर क्यों आया है, सिंस क्यों नहीं आया? सिंस भी आ सकता था। तो फॉर और सिंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सिंस जब यूज़ होता है जब हमें किसी चीज़ की स्टार्टिंग करनी होती है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बताना रहता है, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। यहाँ हम लॉन्ग टाइम पीरियड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरे 4 घंटे की बात कर रहे हैं, और वो भी कब तक की, 9 PM तक की। इसलिए लॉन्ग ड्यूरेशन की जब भी बात होती है तो वहाँ हम फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर 4 hours बाय देन। और यहाँ पर भी सेम वो यही बता रही है कि काम चलता रहेगा और वो पढ़ती रहेगी, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स विल हैव बीन के साथ वर्ब की ING फॉर्म, क्यों, काम उस समय तक चलता रहेगा। तो आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 4 hours बाय देन। इसके बाद वो पूछती है विल यू विजिट योर ग्रैंड मदर दिस संडे, क्या तुम इस रविवार दादी से मिलने जाओगी? तो वाई दिस स्ट्रक्चर यूज, जब कोई काम अचानक से पूछ रहे हो या तुम्हारा फिक्स नहीं है कि जाना है या नहीं, तब हम वहाँ पे विल यूज़ करते हैं, मतलब फ्यूचर की बात पूछने के लिए। और यहाँ मुझसे स्पॉन्टेनियसली पूछ रहे हैं कि क्या जाओगी, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फ्रेमिंग से। तो यहाँ पर फ्यूचर के लिए क्वेश्चन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब विल से स्टार्ट करेंगे। विल यू विजिट, विजिट मीन्स होता है जाना, और योर कहाँ पर, योर ग्रैंड मदर मतलब दादी के घर, और कब जाना है, दिस संडे मीन्स आने वाले संडे में, जो फ्यूचर में आने वाला है। ये है हमारा फ्यूचर टाइम। क्या है, फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। और जब हमें फ्यूचर के लिए कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है विल प्लस सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल यू विजिट योर ग्रैंड मदर दिस संडे, तो विल यू विजिट योर ग्रैंड मदर दिस संडे। उसका आंसर होता है यस, आई विल विजिट हर एट नून। सबसे पहले वो कह रही है यस, मीन्स हाँ जाएगी। आई विल शॉर्ट फॉर्म में, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आई विल को, मतलब हाँ वो फ्यूचर की बात कर रही है, वो जाएगी। विजिट मतलब मिलने के लिए। हर मीन्स किसकी बात हो रही है, ग्रैंड मदर की, जो कि लेडीज़ हैं, इसलिए हर का यूज़ हुआ है। एट नून, एट टाइम इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हम कोई फिक्स टाइम बता रहे हैं। नून मीन्स होता है दोपहर, इसलिए एट नून। यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताया गया है। एग्जैक्ट मीन्स नून में जाएगी,
ना आगे ना पीछे, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एट नून। अब वो पूछ रही है विल यू बी अटेंडिंग द वेडिंग नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक जो है हमारा वो फ्यूचर में पूछी गई बात को या फ्यूचर में कुछ चीज़ करने के लिए बता रहा है। तो नेक्स्ट वीक हमारा अगले हफ्ते का टाइम बता रहा है। एंड क्या करने की बात बता रहा है, अटेंडिंग द वेडिंग। अटेंडिंग हमारी वर्ब है और ये यहाँ पर बात हो रही है क्या तुम अगले हफ्ते शादी में जा रही हो। तो रही हो के सेंस में मतलब क्रिया चलेगी उस टाइम पे, तो अटेंडिंग वर्ब में ing आएगा। एंड ये हम पूछ रहे हैं एक तरीके से संभावना, क्या तुम जा रही हो या नहीं, तो इसलिए ये बनेगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर में कोई काम होगा या नहीं उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर बनेगा स्ट्रक्चर विल बी के साथ वर्ब की ing फॉर्म। तो यहाँ हमें ये जा रहे होंगे, बी अटेंडिंग यहाँ बता रहा है कि क्या तुम जा रहे होगे, तो विल यू बी अटेंडिंग द वेडिंग नेक्स्ट वीक। अब ये क्वेश्चन फॉर्म में है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगी, इसलिए विल यू बी अटेंडिंग द वेडिंग नेक्स्ट वीक। तो आंसर आता है डेफिनेटली, आई विल बी देयर विथ माई फैमिली। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से, बिल्कुल फिक्स है कि निश्चित है कि हाँ हम जरूर जाएंगे। आई मीन्स होता है वो खुद की बात कर रही है, एंड विल बी ये हमारा फ्यूचर टेंस एक्सिलरी वर्ब है, मीन्स होगा, क्या होगा, देयर मीन्स वहाँ पर, वहाँ कहाँ, वेडिंग की बात हो रही है। विथ माई फैमिली के साथ, किसके साथ जाएगी, माई फैमिली मीन्स अपने परिवार के साथ, ये संबंध बता रहा है कि विथ माई फैमिली के साथ जाएगी। तो ये भी फ्यूचर पॉसिबिलिटी है ये बताने की कि मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ होऊंगा, तो इसलिए आई विल बी देयर विथ माई फैमिली।